Hello, very good morning, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. आई एम एन असिस्टेंट टीचर. एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 4 है ग्रामर का. हम लोग आज एक नया चैप्टर कवर करेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे रूल देखेंगे जो कि अब तक आपने मे भी सुना नहीं होगा और आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. तो चैप्टर नेम है, यू कैन सी, नंबर एंड इट्स टाइप. वैसे तो बहुत ही चैप्टर है बट एक्चुअली प्लूरल वर्ड्स का किस वर्ड का कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे. एक्चुअली यस लगाकर जो प्लूरल बनता है वो तो बहुत ही आसान होता है बट इसमें कुछ सर्टेन रूल है 7 जो मैं आज आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. आई होप चैप्टर पूरा टिल लास्ट क्लियर होगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चैप्टर नेम है नंबर एंड इट्स टाइप. एक्चुअली हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ नाउन. नाउन्स का प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं आज हम लोग ये जानेंगे. तो today's topic is noun, number and its type. Let's begin. Actually, what is a number? मैं अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ what is a number? संख्या. नंबर मीन्स संख्या. कोई चीज़ कितने नंबर में है? एक है, दो है, तीन है, वन है या मोर है. एक्चुअली इंग्लिश में दो ही नंबर होता है, एक वन होता है, एक मोर होता है. तो कोई चीज़ वन है या मोर है, हमें सिर्फ नंबर सिर्फ हमें यही इंडिकेट करता है. नंबर एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि समथिंग इज वन और मोर देन वन, कि कोई चीज़ एक है या उससे ज़्यादा है. एग्जाम्पल, बॉय एक है, गर्ल्स मतलब बहुत सारी हैं, चाइल्ड मतलब एक है, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे चाइल्ड हैं. तो नंबर मीन्स अ वर्ड which indicates, which declare द नाउन इज वन और मोर. एक्चुअली कोई नाउन एक है या उससे ज़्यादा है, नंबर सिर्फ हमें यही बताता है. आई होप नंबर क्लियर होगा. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग देखते हैं. एक्चुअली टू टाइप्स के नंबर होते हैं, यू नो वेरी वेल. फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन. एक वचन का मतलब जिसमें चीज़ें सिर्फ एक ही होंगी, ओनली वन होंगी. और प्लूरल नंबर का मतलब चीज़ें मोर देन वन. प्लूरल नंबर, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, सिंगुलर मीन्स ओनली वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. मतलब जब सिर्फ एक की बात होगी तो हमारा सिंगुलर होगा और एक से ज़्यादा की बात होगी तो हमारा प्लूरल होगा. सिंगुलर नंबर मतलब जब नाउन सिर्फ क्या होगा, नाउन या कोई चीज़ मतलब पर्सन या थिंग्स ओनली वन होंगी तो इट विल बी कंसीडर्ड इन सिंगुलर नंबर. कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड है जिससे सिर्फ आप, जिस वर्ड से सिर्फ एक ही चीज़ का होना पाया जाता है, व्हेन अ नाउन डिनोट्स अ पर्सन इज वन. पर्सन और थिंग्स इज वन मतलब कोई पर्सन या थिंग्स है, अगर कोई एक ही, अगर वो एक ही है तो डेफिनेटली ये सिंगुलर नंबर में आएगा. एग्जाम्पल, बॉय, बॉय मतलब एक ही लड़का, गर्ल्स मतलब एक लड़की, बुक मतलब एक बुक, पेन का मतलब एक पेन. प्लूरल जब किसी नाउन से आपको ये पता चले कि कोई पर्सन या थिंग्स मोर देन वन है, कोई पर्सन या थिंग्स मोर देन वन है. एग्जाम्पल, बॉयज़, बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा बट आई डोंट नो कितना है, बट डेफिनेटली मोर देन वन है. गर्ल्स मतलब मोर देन वन है, बुक्स मोर देन वन है, लेक्स मोर देन वन है. तो एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा नाउन जिससे हमें किसी पर्सन या थिंग्स के मोर देन वन होने का पता चलता है. when a noun denotes more person or things is called plural number. आई होप क्लियर होगा सिंगुलर प्लूरल. अब हम रूल पर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को जानना वेरी इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर फर्स्ट है, एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम प्लूरल में तो हम बाई यस जोड़कर उसका प्लूरल बना देते हैं. मैक्सिमम नाउन का हम, या मोस्ट ऑफ द नाउन्स, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें यस ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, बुक्स, बुक, बुक्स, लेक, लेक्स. एक्चुअली रूल ये है कि वेर बी यूज यस एंड वेर बी यूज ई एस. एक्चुअली हम यस का यूज कहाँ करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, एंड कहाँ पर हम ई एस का यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए. तो यस तो जनरली मैं ई एस का रूल आपको बता देता हूँ, उसके बाद बचे हुए रेस्ट आल के साथ आप यस यूज करोगे. जैसे ई एस का रूल क्या है, एक्चुअली अगर किसी भी नाउन वर्ड के लास्ट में सी एच, एस एच, यस, डबल एस, यक्स, अगर ये वर्ड किसी नाउन के लास्ट में हैं तो डेफिनेटली आप उसमें क्या ऐड करोगे,
ES। बिल्कुल इसको याद रखना, किसी नाउन के लास्ट में इफ द नाउन एंड विद CH, SH, S, SS, X देन वी ऐड ES टू मेक प्लूरल। तो हम उसमें ES ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कैच, CATCH, यहाँ पर लास्ट में क्या है, CH है, तो यू हैव टू ऐड ES फॉर मेकिंग प्लूरल। जैसे चर्च, CHURCH, यहाँ भी CH है और लास्ट में CH है तो आपको ES जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही GAS, गैस, यहाँ गैसेस होगा। ऐसे KISS, किस, तो किस का प्लूरल क्या होगा, KISSES। ऐसे ही क्या होगा, बॉस, BOSS। अब इसमें आपका प्लूरल बनाओगे बॉस का तो BOSSES होगा, क्योंकि इसके लास्ट में डबल एस है। तो यू हैव टू लर्न कि किसी नाउन के लास्ट में या किसी वर्ड के लास्ट में CH, SH, S, डबल एस और यक्स है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको ES उसके लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी नाउन के लास्ट में ये वर्ड अगर नहीं आते हैं तो उसमें सिर्फ यस लगाएंगे, लेकिन अगर ये वर्ड आते हैं तो यू हैव टू यूज ES। आई होप रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एक्चुअली किसी को यही नहीं पता होता कि कहाँ पर हम यस लगाते हैं, कहाँ पर ES। तो आपको कुछ जानकर अच्छा लगेगा। इट इज अ वेरी रूल नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। एक्चुअली रूल नंबर थर्ड ये है कि किसी भी नाउन की एंडिंग अगर वाई से हो रही है, किससे हो रही है, वाई से, और उसका प्रीसीडेड वर्ड मतलब उसका जस्ट पहले, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो आपको वाई के प्लेस पर आई और ES ऐड कर देना होता है। वाई के प्लेस पर आपको क्या ऐड कर देना होगा, आई और ES। आपको क्या ऐड कर देना होगा, आई और ES, मतलब IES। मतलब व्हेन अ नाउन एंड विथ वाई एंड प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, मतलब अगर कोई नाउन होगा उसके लास्ट में वाई है लेकिन वाई के जस्ट बिफोर एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर बाकी कोई भी वर्ड है, तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिमूव करेंगे और वाई के प्लेस पर IES ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल बेबी, यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है, BABY, लास्ट में आपका वाई है और वाई के जस्ट प्रीसीडेड मतलब वाई के जस्ट बिफोर बी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ वाई रिमूव करके आपको IES जोड़ना होगा, तो यहाँ हो जाएगा बेबीज। ऐसे एग्जाम्पल आप ले लो, फैमिली, FAMILY, यहाँ पर लास्ट में वाई है और वाई के जस्ट बिफोर या वाई के तुरंत पहले यल है, यल जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर अगर वाई और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को आप रिमूव करके मतलब वाई को हटा के आपको IES जोड़ देना होता है फॉर मेकिंग प्लूरल। यहाँ FAMILY, वाई को हटाओगे आप, FAMILIES, फैमिलीज। आई होप क्लियर होगा। ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए कि वाई, अगर किसी नाउन के लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आप रिमूव करके उसके प्लेस पर IES लिख दोगे फॉर मेकिंग प्लूरल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर फोर्थ, अच्छा अब देखो, वाई के पहले अगर हमने पीछे पढ़ा, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम लोग वाई को रिमूव करके IES लगा देंगे। बट अगर वाई के पहले वावेल है, वावेल का मतलब AEIOU, तो हमको उसमें सिर्फ वाई के बाद यस जोड़ देना होता है, दैट्स ऑल। जैसे MONKEY, यहाँ तो लास्ट में वाई है बट क्या वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट होता तब तो IES जोड़ देते वाई को हटाकर, बट यहाँ पर वाई के पहले ई है जो कि एक वावेल है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यस जोड़ देना होगा। जैसे MONKEY, तो MONKEY यस, तो मंकी मतलब एक बंदर और मंकीज मतलब बहुत सारे। ऐसे बॉय, BOY, लास्ट में वाई है बट यहाँ IES तो लगा नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई का जस्ट पहले जो वर्ड है वो आपका वावेल है। रूल नंबर फोर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और वाई के पहले वावेल होगा तो आपको सिर्फ वाई के बाद यस जोड़ना होगा, और वहीं वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को रिमूव करके आपको IES जोड़ना होगा। तो यहाँ पर रूल नंबर फोर्थ ये कहता है कि अब अगर कोई नाउन एंड हो रहा है वाई से और उसका जस्ट बिफोर वर्ड वावेल है तो आपको सिर्फ उसके लास्ट में यस लगा देना होगा। जैसे इससे ESSAY, तो यहाँ क्या है, वाई लास्ट में वाई आ रहा है, वाई के पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ आप यस लगा दोगे तो आपका वो प्लूरल हो जाएगा। इससे मतलब एक निबंध और इससे मतलब बहुत सारे निबंध। डे मतलब एक दिन, डेज मतलब बहुत सारे दिन। यहाँ सिर्फ यस क्यों लगा, क्योंकि वाई के पहले
वावेल आ रहा है। आई होप रूल नंबर 4 क्लियर होगा। रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 5 ये है, अगर किसी का नाउन की एंडिंग यफ या एफ ई से हो रही है, व्हेन अ नाउन एंड्स विथ यफ आर यफ ई, अगर कोई नाउन यफ या यफ ई से एंड हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, यफ और यफ ई को हटाकर उसमें वी ई एस ऐड कर देना होगा। मतलब यफ और यफ ई को हटाकर आपको क्या ऐड करना होगा, वी ई एस। एग्जाम्पल सी ए एल या काल्फ, काल्फ मतलब वो बछड़ा होता है जो गाय का बच्चा होता है, काल्फ। अब यहाँ पर काल्फ का प्लूरल क्या होगा, सी ए एल वी ई एस। यहाँ पर यफ हमने रिमूव किया और यफ के प्लेस पर वी ई एस ऐड कर दिया है। अगर किसी नाउन के लास्ट में यफ या यफ ई आता है तो इसमें हम लोग यफ या यफ ई को रिमूव करके उसके प्लेस पर वी ई एस लगा देते हैं। जैसे यस ई एल एफ, सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं, खुद, और शेल्फ का प्लूरल एस ई एल, एफ को हटाकर वी ई एस, सेल्फ्स। अंडरस्टैंड। वाइफ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई। अब वाइफ का प्लूरल क्या होगा, वाइफ का प्लूरल डब्ल्यू आई एफ ई, लास्ट में एफ ई आ रहा है तो एफ या एफ ई अगर किसी नाउन के लास्ट में आएगा तो उसको हटाकर हम वी ई एस जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल डब्ल्यू आई वी ई एस, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ऐसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसका, ऐसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए लीफ का। लीफ का एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो उसका क्या होता है, लीफ, और लीफ का प्लूरल आप करेंगे एल ई ए एफ, एल ई ए एफ लीफ होता है। लीफ का प्लूरल आप करेंगे तो एल ई ए वी ई एस, एफ को रिमूव करके हमको वी ई एस जोड़ना होगा। तो लीफ मतलब एक पत्ती और लीव्स मतलब बहुत सारी पत्तियाँ। अच्छा एग्जाम्पल नाइफ दिया है, के एन आई एफ ई, नाइफ, लास्ट में इसके यफ ई आ रहा है तो हमने बताया यफ या यफ ई किसी नाउन के लास्ट में है तो आप उसको डेफिनेटली रिमूव कर दोगे, और रिमूव करने के बाद उसको प्लूरल बनाना होगा तो उसमें वी ई एस जोड़ दोगे। तो के एन आई एफ ई, नाइफ, नाइफ का प्लूरल के एन आई वी ई एस। आई होप इट इज क्लियर। थीफ, थीफ मतलब एक चोर, और थीव्स मतलब बहुत सारे चोर। यहाँ भी टी एच आई ई एफ है तो ई एफ रिमूव करोगे, वी एस लगा दोगे। ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए। किसी भी नाउन का एंड अगर यफ या यफ ई से होगा तो उसको हमें हटाकर वहाँ सिंपली वी ई एस जोड़ देना है प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन कुछ ही है, ये आप याद कर सकते हो। जैसा रूफ है तो इसमें आपका यफ है बट फिर भी नहीं हटता, रूप्स हो जाता है। रॉड है तो रॉड्स हो जाता है। एक्चुअली ये ब्लीफ है तो ब्लीफ्स हो जाता है। एक्चुअली ये एक्सेप्शन है, इसमें ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सेफ है तो सेफेस्ट होगा, यहाँ पर यफ या यफ ई हटाकर वी ई एस नहीं लगता। ये कुछ वर्ड है जिनको आप एक बार लर्न कर लेना। एक्सेप्शन है जिसमें ये रूल काम नहीं करता है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल हमारे ये कहता है कि किसी का एंड अगर वो है, किसी के एंड में अगर वो है, ये तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने सेकंड नंबर रूल में पढ़ लिया है। किसी भी लास्ट में ओ आता है तो हमको ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे हीरो, एच ई आर ओ, लास्ट में वो आ रहा है तो एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। मॉस्कीटो, मॉस्कीटोज। पोटैटो, पोटैटोज। टोमेटो, टोमेटोज। पोटैटो, पोटैटो के लास्ट में ओ आ रहा है तो ओ के प्लेस पर हमें प्लेस पर नहीं, ओ के आगे उस वर्ड में हमें ई एस जोड़ देना होता फॉर मेकिंग प्लूरल। ये सेकंड नंबर का रूल है, आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड नंबर रूल एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सेकंड नंबर का रूल यहाँ है, देखो, सॉरी यहाँ तो लिखा ही नहीं है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में सी एच, यस यच, यस, यस यस, यक्स या वो भी होगा तो आपको उसमें सिर्फ सिंपली ई एस जोड़ देना है फॉर मेकिंग प्लूरल। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर रूल पर। ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी नाउन के लास्ट में वो है तो वो के आगे हमें ई एस जोड़ देना पड़ेगा फॉर मेकिंग प्लूरल। बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, देखो, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें ई एस नहीं लगता, सिंपली यस लगता है। फोटो में फोटोज हो जाता है, पियानो में यस लगकर पियानोज हो जाता है, रेशियो में रेशियोज हो जाता है, रेडियो का रेडियोज होता है। यहाँ पर आपका लास्ट में डेफिनेटली ओ तो जरूर है बट आपका ओ के बाद ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। तो आपको ये वर्ड्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि
एक्सेप्शन वाली चीज़ें हमें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि रूल आपको पता होगा। ओ के बाद ES लगाएंगे तो कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज अ प्लूरल ऑफ फोटो, तब आप तो दिमाग वही लगाओगे कि यहाँ पर लास्ट में ओ आ रहा तो हम ES लगा दें, बट बिल्कुल वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो कुछ वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे कि फोटो का फोटोज होगा, लोगो का लोगोज होगा, स्टूडियो का स्टूडियोज होगा, डायनेमो का डायनेमोज होगा, बम्बो का बम्बोज होगा। ये एक्सेप्शन है, यू हैव टू लर्न इट। अब रूल नंबर 7 ये कहता है, 7 ये कहता है कि अगर एक्चुअली 7 में ये रूल है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सिंपली उसका प्लूरल बनाएंगे तो इनसाइड का वावेल चेंज कर देंगे, जो उसकी इनसाइड वावेल होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैन का मैन, MAN, मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब बहुत सारे आदमी। ऐसे ही ओमेन का वोमेन, फुट का फीट, गूज का गेज, ऑक्स का ऑक्सन, माउस का माइस, और लूज का लाइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन। मतलब इनसाइड वावेल भी चेंज हो जाता है, और ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इसमें बहुत सारे, देखो एक तो डबल ओ का डबल ई हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ई का ओ हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन माउस का माइस आपको याद करना पड़ेगा, ऑक्स का ऑक्शन आपको याद करना पड़ेगा, और चाइल्ड का चिल्ड्रन आपको याद ऑलरेडी होगा। इसमें एक और वर्ड मैं जोड़ना चाहूँगा, टूथ, TOOTH, टूथ मतलब एक दांत, और टूथ का प्लूरल करेंगे तो यहाँ पर टीथ हो जाएगा। डबल ओ के प्लेस पर डबल ई, टूथ का टीथ हो जाएगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि डबल ओ का डबल ई हो जाता है, और जनरली ए का ई हो जाता है, और बाकी आपको लर्न करना पड़ेगा। रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 8 ये कहता है कि कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, मतलब जो उसका सिंगुलर होगा वही उसका प्लूरल होगा। जैसे फिश, फिश मतलब एक मछली भी होती है, और फिश मतलब बहुत सारी मछलियाँ भी होती हैं। सीप मतलब एक सीप भी होता है, और सीप मतलब बहुत सारी सीप होती हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दिस डोंट नो एनी शॉर्ट ट्रिक अबाउट रूल नंबर 8 नंबर के बारे में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको रटा होना चाहिए। डियर का डियर होगा, ग्रॉस का ग्रॉस होगा, और पब्लिक का पब्लिक होगा, यू का यू होता है, ये आप बहुत अच्छे जानते हैं। एजुकेशन का एजुकेशन ही हो जाए। न्यूज का न्यूज, वेरी गुड वर्ड। न्यूज का प्लूरल भी न्यूज ही होता है, चाहे सिंगुलर में यूज करोगे तब भी न्यूज यूज करोगे, और प्लूरल में यूज करोगे तो भी न्यूज यूज करोगे। एक्चुअली न्यूज का सिंगुलर हम बना भी सकते हैं, न्यूज का सिंगुलर अ पीस ऑफ, न्यूज का सिंगुलर अ पीस ऑफ न्यूज होता है। लेकिन वुड का सिंगुलर नहीं होता, वुड का वो सिंगुलर भी होता, प्लूरल भी होता। फर्नीचर इज अ वेरी गुड वर्ड। सीनरीज, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, सीनरी भी वही होता है, प्लूरल सिंगुलर सेम होता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। आप जब किसी से पूछेंगे तो आपका इंप्रेशन एक अलग होगा, जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पर बहुत अच्छा पड़ेगा। और नेक्स्ट जब भी आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर वो नहीं कर पाएगा। चाहे आप एक बार तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछिएगा, बहुत अच्छे वर्ड है। फर्नीचर, फर्नीचर सिंगुलर प्लूरल दोनों है। हेयर का प्लूरल भी हेयर है और सिंगुलर भी हेयर है। म्यूजिक भी, म्यूजिक का सिंगुलर है म्यूजिक भी, और म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं होगा। म्यूजिक म्यूजिक दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज होता है। हम लोग लास्ट रूल डिस्कस कर लेते हैं, 9th नंबर। देखो कुछ नाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लूरल में ही यूज होते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। एग्जाम्पल, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, सीजर हो गया, क्या हो गया, सीजर हो गया। तो सीजर हमारा क्या है, प्लूरल है। सीजर टोटली किस में यूज होगा, प्लूरल में ही यूज होगा। एग्जाम्पल, टंग है, सीजर का मतलब यहाँ पर कैंची होता है, टंग का मतलब चिमटा होता है। पिंसर्स, इसका मतलब वही पकड़ने वाला होता है। स्पेक्टिकल्स मतलब इसमें भी चश्मा होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपके प्लूरल में ही यूज होते हैं। इनका जब आप सिंगुलर यूज करोगे तो आपको अ पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ टंग्स, अ पेयर ऑफ पिंसर्स। तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ सीजर का मतलब एक कैंची हो गई, अ पेयर ऑफ टंग्स का मतलब एक चिमटा हो गया। ऐसे ही ड्रेसेस, ड्रेसेस में भी आपका वो जो वर्ड होता है वो प्लूरल में ही होता है। जैसे शॉर्ट्स, शॉर्ट्स आपका प्लूरल ही है। ट्राउजर्स आपका प्लूरल ही है। जीन्स आपका प्लूरल, एक बहुत अच्छा वर्ड है जीन्स। एक्चुअली किसी को पता ही नहीं होता है कि जब हम किसी से जीन्स मांगते हैं तो एक ना मांगकर बहुत सारी मांगते हैं। तो हमें जब एक जीन्स लेना होगा तो यू हैव टू यूज, गिव मी अ पेयर ऑफ जीन्स, मतलब हमें सिर्फ एक जीन्स दीजिए।
गिव मी अ पेयर ऑफ पैजामाज, मुझे सिर्फ एक पैजामा दीजिए। गिव मी अ पेयर ऑफ ट्राउजर, मुझे सिर्फ एक ट्राउजर दीजिए। अगर आप सिर्फ कहते हैं कि मुझे ट्राउजर चाहिए तो इसका मतलब आप बहुत सारे ट्राउजर लेंगे। अगर आप कह रहे हैं मुझे एक जीन्स चाहिए तो इसका मतलब आपको बहुत सारे जीन्स चाहिए, एक जीन्स नहीं चाहिए। तो अगर आपको एक लेना होगा तो आज से आप लोग क्या यूज करोगे, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, गिव मी अ पेयर ऑफ ट्राउजर, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, मोजे, अ पेयर ऑफ शूज। बहुत अच्छे वर्ड है। गेम के लिए गेम भी कुछ प्लूरल ही हो जाता है, जैसे डार्ट हो गया, बिलियर्ड हो गया, ये प्लूरल ही हो जाता है। डिजीज मतलब रोग। मीशल्स, मीशल्स आपका प्लूरल में भी वही प्लूरल ही होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता। मम्स, रिकेट्स, ये बीमारी का नाम है। मम्स, रिकेट्स और मीशल्स ये प्लूरल में ही यूज होता है। अच्छा सब्जेक्ट, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली आपको ये जानना जरूरी कि मैथमेटिक्स हमारा प्लूरल है जिसका सिंगुलर नहीं होता है। फिजिक्स भी हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट अधिकतर प्लूरल ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ये हमारे क्या हैं, प्लूरल है। अच्छा कुछ और भी वर्ड जो कि प्लूरल होते हैं, थैंक्स प्लूरल में ही यूज होता है। स्टॉक्स प्लूरल है, एनल्स प्लूरल है, प्रीमाइसेस प्लूरल है, और फिर प्रोसीडिंग्स प्लूरल है, एसेस्ट प्लूरल है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं हम लोग के इंग्लिश में जो कि प्लूरल में ही यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में। उनका सिंगुलर बनाने के लिए हमें अ पेयर ऑफ लगाना पड़ता है, तो उसको हम सिंगुलर बना सकते हैं। तो आज से ये आप जरूर सीख लीजिएगा कि हमको जींस नहीं मांगना, हमको ट्राउजर नहीं मांगना, हमको सीजर्स नहीं मांगना है, हमको स्पेक्टिकल्स नहीं मांगना है। हमको क्या मांगना है, गिव मी अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ पैजामाज। आई होप ये जो 9 रूल पढ़ाया हूँ ये यूनिक है और आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप किसी के सामने अपना इंप्रेशन बना सकते हैं। आई होप टॉपिक क्लियर होगा। इसमें सब ये तो सबको पता होता है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में इसके रूल क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी। तो आज हमने सिर्फ टॉपिक के साथ साथ रूल पर ज़्यादा फोकस किया, तो आप इस रूल को एक बार रिमाइंड कीजिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि ये रूल आपको याद हो जाए। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हुई क्लास, मज़ा आया होगा। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए विशाल स्टडी रूम से, और नई नई वीडियो नए नए टॉपिक पर, ग्रामर के या और भी टॉपिक, मैं न्यूज़ भी कवर करता हूँ, तो आपको सारे वीडियो देखने हैं। सारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव होते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मतलब आप जब अपना कहीं पर जाएंगे तो आपकी जानकारी का लेवल देखा जाएगा, तो इसी से देखा जाएगा कि आपको जानकारी कितनी, आपने इन्फॉर्मेशन कितनी ले रखी है। बस आई होप टॉपिक क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। एक्चुअली इट इज़ न्यू चैनल, तो आपको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। आप पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा और ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो अब तक आपने शायद किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं सीखा होगा, नहीं देखा होगा। आई होप और आपका खुश रहें, मस्त रहें, कोविड में बचते रहें, लोगों से मिलने से थोड़ा सा बचाव करें और पढ़ाई खुद की जारी रखें। अपने ही घर पर गैदरिंग से दूर रहें और लगातार हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहिए और पब्लिक गैदरिंग मार्केट से बिल्कुल भी दूर रहिए और लोगों से मिलना अवॉइड कीजिए। अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमें सिर्फ अपने आप को और अपने परिवार को ही बचाना है। तो थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।